हेलो दोस्तों, तो हम आज इतिहास का वो समय लेके आ रहे हैं जिसको 1857 से लेकर अब तक राजनीति में यूज़ किए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। ओके, तो पहली बात तो ये है कि बाबर को बुलाया किसने भारत में, इसे जान लीजिए आप। इसमें क्या हुआ था कि जो इब्राहिम लोदी है, इनके पास बहुत सारे धन दौलत थे, और फिर जाके जो दौलत लोदी है ये पंजाब का शासक था, और राणा सांगा ये राजस्थान के शासक थे। तो इन तीनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी, परंतु इब्राहिम लोदी जो था वो ज़्यादा शक्तिशाली था, इस पे कब्जा नहीं कर पाते थे ये लोग। ठीक है, तो इन्होंने मुगल बादशाह, जो पहले तो वो अफगान में रहता था, झेलम नदी के उस साइड बाबर रहते थे। ओके, उसका शासन वहीं पे था। तो बाबर के पास अपना एक राजदूत भेजा कि आप भारत आइए, इब्राहिम लोदी से युद्ध कीजिए, उसके पास बहुत सारे धन दौलत है, उनको क्या बोलते हैं, लूटिए आप। तो बाबर ने, ये 1920 की बात है, तो बाबर के पास गए, तो फिर जाके बाबर फिर भारत पे आक्रमण किया, झेलम नदी पार किया बाबर ने। उसके बाद बाबर ने झेलम नदी पार करके सबसे पहले तो दौलत लोदी को हराया, दौलत खान लोदी को पंजाब में। उसके बाद जाके इब्राहिम लोदी को दिल्ली में हराया 1527 में खानवा का युद्ध करके राणा सांगा को हरा दिया। राणा सांगा ने ये बाबर से कहा था कि आप इस पे क्या कहते हैं, आप दिल्ली की तरफ से आक्रमण करना और मैं आगरा की तरफ से आक्रमण करूंगा इब्राहिम लोदी पे। परंतु राणा सांगा ने नहीं किया था, आक्रमण नहीं किया था आगरा की तरफ से। फिर आगरा पे बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भेजा, और हुमायूं ने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। ओके, तो मेन कारण ये है कि जो बुलाने वाले थे वो राणा सांगा थे, बाबर को बुलाने वाले जो व्यक्ति थे वो राणा सांगा थे। ओके, फिर राणा सांगा सोच रहे थे कि ये जो मतलब बहुत सारे मुस्लिम आए थे, जो मुस्लिम आक्रमण आए थे, जो लूटा और चले गए, लूटा और लूट के माल लेकर के चले गए। तो राणा सांगा समझे कि ये